प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। नया है मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए नई खुशियाँ लेकर आए और आप प्रभु में और आगे बढ़ते चले जाएं इस साल में। ये मेरी कामना है, ये मेरी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो वर्तमान और भविष्य के विषय में है कि हम वर्तमान पर जब नज़र को टिका कर रखते हैं, हम भविष्य की बहुत सारी आशीषों को हम छोड़ देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं हम। तो बहुत अच्छा टॉपिक है आज। आपको इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है, आपको मुझे भी, कि हम वर्तमान पर जब अपने नज़रों को टिका कर रखेंगे तो हम बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को खो देंगे, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष में जी रहे होते हैं, वर्तमान में जी रहे होते हैं। भविष्य में क्या रखा है हमारे लिए वो परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर से उन चीज़ों को पाने के लिए हमें करना क्या है, हमें इस बात पर आज गौर करने की ज़रूरत है। वचन है कि आज के दुख या कल का सुख, आज के दुख या कल का सुख। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है इस विषय में, हम इस विषय पर आज जानकारी हासिल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो संदेश है, ये संदेश हमारे लिए इस वर्ष का बेहतरीन संदेश है, क्योंकि अब जो है प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है। हमें किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, किसी बहस में, किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है, बल्कि अपने आप को तैयार करना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। तो ये संदेश सुनने से पहले आप अपने आप को तैयार कर लीजिए और इसे सुनने के बाद इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है कि दंड की आज्ञा का कारण क्या है। ये मेरा नंबर है, और अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से बुक परचेज़ करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ एक नया साल दिखाने के लिए, नया दिन दिखाने के लिए। प्रभु जी, तूने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा, इसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु जी, इस नए साल में अपने बच्चों को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफ़ों को दूर कर प्रभु जी। इस वर्ष में प्रभु जी अपने बच्चों को संतान की आशीष दे मेरे प्रभु जी। तलाक की समस्याओं को दूर कर प्रभु जी, नशा कर्जा दूर कर मेरे प्रभु, और अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। दुष्ट आत्माओं को निकाल प्रभु, और जो लोग खो गए हैं उन्हें उनके घर तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 13 और 14 पद। फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद में देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं इस विषय में। वो कहते हैं कि हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वो कहते हैं कि पीछे की बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो यही काम किसका है? संत पौलुस का है। तो यही काम मेरा और आपका भी होना चाहिए। अगर हम भूतकाल में जीवन को बिताएंगे या वर्तमान में उलझे रहेंगे तो हम भविष्य की उन बड़ी आशीषों को खो देंगे जिस पर नज़रें हमारी होनी चाहिए। संत पौलुस कहते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। कौन सा निशाना है वो? और वो हमारे एक ज़िंदगी का एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, एक निशाना है, और वो निशाना है अनंत जीवन। संत पौलुस उसी बात को यहाँ पर हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो वो इनाम हम छोड़ देते हैं अगर हम वर्तमान पर दृष्टि बनाकर रखेंगे।
जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 62 पद में, लूक चैप्टर 9 वर्स 62, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अपना हाथ हल पर रखने के बाद पीछे मुड़कर देखना। हम याद करें जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट किया, तब लूत से कहा कि यहाँ से निकल जाओ, और वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से निकला और कहा था पीछे मुड़कर मत देखना। क्या हुआ, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम बहुत सारी आशीषों को खो देते हैं, बहुत सारी बातों को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि संत पौलुस कहते हैं कि मैं पुरानी बातों को छोड़कर मैं आगे के निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि बीती बातों को स्मरण मत करो, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। नया कुछ करने जा रहा है परमेश्वर हमारे जीवन में, तो हम क्यों बीती हुई बातों पर मन लगाएं, क्यों भटक जाएं, क्यों आने वाली आशीषों को हम छोड़ दें। अगर हम वर्तमान में अटके रहेंगे कि ये मेरे लिए सही है, तो इससे बड़ा सही जो हमारे लिए होने वाला है वो कभी नहीं होगा, क्योंकि हम रुक गए हैं। बाइबल में एक कहानी है, एक जवान लड़का है जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानता है, सारी आज्ञाओं को जानता है। वो एक दिन यीशु मसीह के पास आया दौड़ता हुआ और उसने कहा कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। उसने कहा हाँ, उन्हें तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने उससे प्यार किया। फिर देखिए क्या वहाँ पर घटनाक्रम हुआ। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 से 22 पद तक में सारा जिक्र है। मैं मेन पॉइंट इसमें से लूँगा। मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 to 22 हम देखेंगे। यहाँ पर 19 पद में लिखा है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने उसको ऑफर किया, क्योंकि आने वाले दिनों में उसको बहुत सारी आशीषें, अनंत जीवन परमेश्वर देने वाला था। लेकिन इस बात पर क्या हो गया, लिखा है 22 पद में, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यहाँ पर ये इस बात का शोक कर रहा है कि धन को छोड़कर मैं यीशु मसीह के पीछे चल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसे बहुत कुछ मिलने वाला था। उसने आज के वर्तमान पर दृष्टि की, उस धन की ओर दृष्टि की, अपने सुख सुविधाओं पर दृष्टि की और आने वाली आशीषों को उसने छोड़ दिया। एक बार पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, आइए देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 27 पद से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27 एंड 28 लिखा है कि इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? सवाल किया पतरस ने कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। एक व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले तो स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। तो वो नहीं छोड़ा उसने, वो वापस चला गया उदास होकर। ये जिज्ञासा पतरस में थी। उसने सवाल किया प्रभु यीशु मसीह से कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो ले, तो हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 28 पद में? वो कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो हो 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह काम उनको सौंपा है कि ये तुम 12 के 12 लोग क्या करोगे? 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और फिर देखिए 29 पद में क्या लिखा है, और जिस किसी ने, जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जिस किसी ने, तो इसका मतलब वो चेलों की बात नहीं कर रहे, वो मेरे और आपकी बात कर रहे हैं कि जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा
और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। जब हम बहुत कुछ छोड़ते हैं प्रभु के लिए, हमें बहुत कुछ मिलता है। हम वर्तमान पर दृष्टि ना अड़ा कर रखें, हम भविष्य की ओर देखें, हम अपने भूतकाल की ओर दृष्टि ना रखें। जो बीता है, हम बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा जो बीता दिन थे वो बहुत अच्छे थे। आज क्या हो गया? आज भी तो आप जीवित हैं, तो फिर कैसे आप अच्छे दिन हो गए? अच्छे दिन तो आज है और अच्छे दिन तो आने वाले हैं अब। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है संत पौलुस के द्वारा कि हमें पीछे की बातों पर ध्यान नहीं देना। वो कहता है मैं पुरानी बातों को छोड़कर मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ता चला जाता हूँ, ताकि उस मकाम पर पहुँचूँ, वो इनाम पाऊँ जो प्रभु ने मेरे लिए रख छोड़ा है। यीशु मसीह भी कहते हैं कि हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर जो देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं डैनियल नबी को जब उसे शेर की मान में डाल दिया गया, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर का इनकार नहीं किया। उसको भविष्य की वो बातें नज़र आ रही थी जो उसके सामने थी, उसने उनको पाने के लिए अपने आप को झोंक दिया और वो शेर की मान में डाला गया, तो परमेश्वर ने उसे बचाया ना। इसी तरह से उसके जो दोस्त थे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्हें भी आग में डाल दिया गया। वो भी बच सकते थे, वो भी उस मूर्ति को दंडवत कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने परमेश्वर का इनकार करने से अच्छा ये समझा कि हम मर जाएं तो अच्छा है, बचाने वाला तो परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया, क्योंकि उनके सामने भविष्य में अनंत जीवन था, भविष्य में वो आशीषें थी जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। दोस्तों, हम भी इस बात पर गौर करें कि हम पीछे मुड़कर ना देखें, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हमारे लिए वो मुकुट रखा है जो परमेश्वर हर एक उस धर्मी को देगा जो उसके नाम को, जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो हम पीछे मुड़कर ना देखें, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। हम उस धनवान व्यक्ति की तरह ना बने जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, तो वो उदास होकर चला गया। उसने वर्तमान को देखा। हम वर्तमान को ना देखें, हम भूतकाल को ना देखें, हम भविष्य के उन आशीषों को देखें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए छोड़ रखी हैं। बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर हमसे लेगा, हमें बहुत सारी आशीषें देगा, हमें भला चंगा रखेगा, हमारा उद्धार करेगा, हम पर अनुग्रह करेगा, हम पर दया करेगा और हमारे साथ भलाई दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भला करता भी है। तो याद रखिए इस बात को कि हमें वर्तमान में नहीं जीना, हमें भविष्य की बातों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि दंड की आज्ञा का कारण क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और वर्तमान में नहीं भविष्य में जिए और देखें परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या नहीं रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।